यस मैम। सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था करने के लिए, सबने निकाल के देखा? कर लिया मैम। यस मैम। सिंबल चेंज है ग्रेटर देन, यहाँ पर देखो ग्रेटर देन है और हमने निकालना क्या है, मिनिमाइज। ठीक है, मैंने हिंट दे दी थी कि जो हमारे कॉर्नर पॉइंट निकलेंगे उनकी हेल्प से हमारा मिनिमाइज जेड निकलेगा। तो शेडेड एरिया हमारा ओरिजिन की तरफ होगा या बाहर होगा? ओरिजिन से बाहर जाएगा। देखो ये वाला ओरिजिन से बिल्कुल बाहर है हमारा शेडेड एरिया। मिनिमाइज है तो मिनिमाइज में जो भी इक्वेशन होंगी वो अनसेटिस्फाई होंगी हमारी। यहाँ पर देखो इक्वेशन क्या है। ओके मैम। फोर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 20। एक्स वाई को अगर मैं 0 रखूं तो 0 ग्रेटर देन 20। 0 क्या 20 से बड़ा है, छोटा है ना? 0 ग्रेटर देन 20, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अनसेटिस्फाई। तो इक्वेशन अनसेटिस्फाई है तो हमारा ग्राफ किसकी तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन 2x + 3y ग्रेटर देन 30। अगर x और y को 0 रखूं तो क्या निकलेगा, 0 ग्रेटर देन 30। इक्वेशन क्या है, अनसेटिस्फाई। तो ग्राफ किधर जाएगा, ओरिजिन से बाहर जाएगा, बाहर की साइड। ठीक है। यस मैम। ये देखो ग्राफ ओरिजिन से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट हमारे कौन से निकले हैं, ए बी ये सी, तीन। ठीक है। ये यस कॉर्नर मैम। पॉइंट है यस मैम। ए बी सी। यस ये मैम। जो हमें मैक्सिमाइज जेड गिवन था उसमें हम पुट कर देंगे, तो वहां से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है। देखो इन तीनों पॉइंट की हेल्प से हमने कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से मिनिमाइज जेड निकाला। मिनिमाइज जेड था 18x + 10y। ये हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी जो भी एलिमेंट्स निकले थे। तो यहाँ से मिनिमाइज वैल्यू कितनी निकली है इन तीनों में से, 134। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जेड 134, ठीक है। और x y 3 और 8 के पॉइंट निकाल लेंगे। 3 और 8 हमारा कैसे निकलेगा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था दोनों इक्वेशन लेके उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक्स वाई के पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे अब तक 2 इक्वेशन के क्वेश्चन हमने किए थे। यहाँ पर मिनिमाइज जेड है 20x + 10y। फर्स्ट इक्वेशन x + 2y < 40। देखो दो तरह के दे रखे हैं, लेस देन भी है और ग्रेटर देन भी है, मिक्स है ना क्वेश्चन। लेकिन निकालना क्या है, मिनिमाइज जेड। तो इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। x + 2y < 40। सबसे पहले इसको मैंने क्या किया, लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। तो ये क्या बन जाएगी, x + 2y = 40। 3x + y < 30, ये बन जाएगी 3x + y = 30। 4x + 3y < 60, ये क्या बन जाएगी, 4x + 3y = 60। अब इनके एलिमेंट्स निकालने वेरिएबल्स की, x y। अगर x को हम 0 रखें तो क्या बन जाएगा, 2y = 40। फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, x + 2y = 40। अगर x 0 है तो y कितना निकलेगा, देखो जल्दी से इसमें। अगर x 0 है तो y कितना निकलेगा, 20। जल्दी से रिस्पॉन्स करो साथ के साथ। पॉइंट निकल गए 0 और 20। यस मैम। ठीक है, अगर y को 20। 0 रखा देन x कितना निकलेगा, 40। तो पॉइंट क्या निकल गए, यस मैम। 40 और 0। फर्स्ट 0। इक्वेशन के निकल गए पॉइंट। सेकेंड यस इक्वेशन मैम। क्या थी, 3x + y = 30। 3x + y = 30।
यहां से अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो y कितना निकलेगा? 30 30। 10 तो पॉइंट क्या निकल गए? 0 और पॉइंट क्या निकले? 0 और 30। 30 अगर y इज इक्वल टू 0, तो x कितना निकलेगा? 10। 30 10 y 10 0 है तो x कितना निकलेगा? तो पॉइंट 10 निकल गए 10 और 0। 0 ठीक है। 0 थर्ड इक्वेशन क्या है? yes ma'am 4x plus 3y is equal to 60. 4x plus 3y is equal to 60. अगर x को मैंने 0 रखा तो y कितना निकलेगा? अगर x को 0 रखा देन y कितना निकलेगा? 20। 20 अपना कॉपी पेन लेके साथ में बैठो। अब मैं एक एक चीजें नहीं बताऊंगी, फटाफट निकाल के रिस्पॉन्स किया करो। अगर y को 0 रखा तो x कितना निकलेगा? 15 15। yes ma'am तो पॉइंट निकल गए 15 इंटू 0 0। हमारे तीनों इक्वेशन के पॉइंट निकल गए। अब हमने क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। मैम ठीक है। मैम कुछ बच्चे हैं मैम, उनको ज्वाइन करना प्लीज। 0 30 10 0 0 20 15 0 पॉइंट निकल गए। आगे देखो, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 और 40। इधर भी ऐसे ही कर लो। 5 10 15 20 25 30 35। इधर भी 5 माइनस के तो है ही नहीं, तो इधर बाद में क्वेश्चन में देख लेना। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में x 0 है तो y कितना है? 20। x 20 0 है तो y ये वाला है, yes ma'am x एक्सिस ये yes है। ma'am तो यहाँ पे 5 10 15 20, तो y कितना है? 20। ठीक है। 20 फिर सेकंड, अगर x 40 है तो y 0 है। 5 10 15 20 25 30 35 40, यहाँ पर हमने लगा दिया। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमारे ये पॉइंट निकल गए। इनको मिला दो दोनों को। ठीक है। अब सेकंड yes इक्वेशन ma'am में क्या क्या पॉइंट हैं? 0 x 0 है 30 तो y कितना 10 और है? 0 30। 30 y यहाँ पर 30 आएगा। yes मैम फिर अगर x 10 है तो y कितना है? 0। 0 इन वाले पॉइंट को मिला दो। yes मैम ठीक है। फिर थर्ड वाली इक्वेशन में अगर x 0 है तो y कितना है? 20। 20 ये वाला पॉइंट। अगर x 15 है तो y फिर कितना है? 0। 0 तो अब इन वाले पॉइंट को मिला दो ऐसे। ठीक है। तो ऐसे हमारी लाइन प्लॉट हो जाएंगी। इसके बाद अब कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है?
अब क्वेश्चन पे आ जाओ। यही क्वेश्चन है में मैम। देखो ग्राफ कैसे बना हुआ है, पॉइंट हमने निकाल दिए। देखो ये वाला ऐसे बना, ऐसे बना हमारा। यस मैम। पट्टी से हमारी दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं यहाँ से। देखो एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसे ही हमारी गई है ना 20 पे दो लाइनें। यस मैम। अवंतिका, यस मैम। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो हमारा सेडेड एरिया कौन सा होगा? फर्स्ट वाली हमारी कौन सी थी? ये वाली 10 और 0 वाली, जहां पर सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, ये वाली डी पॉइंट और सी वाला पॉइंट। यस मैम। 0 30 एक ये थी और एक ये थी 40 0। तो फर्स्ट इक्वेशन ढूंढो। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये थी ना फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 2y। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी b और a पॉइंट वाली है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या यस मैम। थी? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये वाली। d और c वाली तो हमारी क्या थी? सेकेंड इक्वेशन। a और b पॉइंट वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और b और e पॉइंट वाली थर्ड इक्वेशन। अब ये कहां कहां पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, ये देखो। कॉमन पॉइंट निकालने हैं। पी पॉइंट p पे। पॉइंट पर टच कर रही पी हैं, पॉइंट पे। p पॉइंट पर टच कर रही हैं, q पॉइंट पर टच कर रही हैं और b पॉइंट पर टच कर रही हैं। एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना? सुनाई दे रहा बच्चे? यस P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर और B पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही है लाइनें। अब हमारा सेडेड एरिया हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो x प्लस 2y क्या था? ग्रेटर देन 40। x प्लस 2y हमारा क्या था? फर्स्ट x प्लस 2y 2y इज इक्वल टू ग्रेटर 40 देन इज इक्वल टू 40 था। तो x और y को जीरो यस मैम। रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 ग्रेटर देन 40। क्या 0 40 से बड़ा है? अनसेटिस्फाई है इक्वेशन। यस मैम। इक्वेशन अनसेटिस्फाई है ना? यस तो मैम। हमारी जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली क्वेश्चन पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y, ये वाली दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। दिखाई Yes, दे रहा ma'am. है। यस मैम। तो यहाँ से ओरिजिन की तरफ इधर आएगा हमारा ग्राफ, ठीक है, अंदर की तरफ Yes. x प्लस 2y से, ठीक है। क्योंकि ये Yes, ma'am. अनसेटिस्फाई है तो ओरिजिन की तरफ आएगा। फिर हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी? सेटिस्फाई 3x होगी प्लस तो वाई इज इक्वल टू 30, और इसमें सिंबल क्या था? लेस देन। 3x प्लस वाई लेस देन 30 था, तो x y को 0 रखें तो 0 30 से छोटा है। तो ये वाली थी हमारी P पॉइंट, Q पॉइंट और C पॉइंट। तो यहाँ से हमारा जो ये कॉर्नर पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ से हम बाहर की तरफ जाएंगे, ओरिजिन से बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है? सेटिस्फाई है। यहाँ से हम जाएंगे, ठीक है। यस मैम। फिर थर्ड इक्वेशन है मैम हमारी बी और ई पॉइंट वाली। इसमें भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि लेस देन था। 4x प्लस 3y लेस देन 60। एक्स वाई को हमने 0 रखा yes, तो वो 0 60 से छोटा है। तो इसमें ये वाला सेडेड एरिया हमारा हो जाएगा ये वाला, P से E पॉइंट तक। yes, ma'am. P से E पॉइंट तक थर्ड इक्वेशन, P से Q पॉइंट तक सेकंड इक्वेशन, और Q से A पॉइंट तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा कॉर्नर पॉइंट निकल जाएगा बीच वाला जो सेडेड एरिया है, ठीक है। और इन्हीं सेडेड एरिया के कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से हमें मिनिमाइज Z निकालना है। क्लियर हुआ? यस मैम। तो अब हमारे कॉर्नर पॉइंट है A, E, P, Q।
कौन कौन से हैं? ए, ई, पी, क्यू। ठीक है, हमारे पास कितनी इक्वेशन है? 3 equations हमारे है पास ma'am. कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन थी ना। x प्लस 3. 2y 40, 3x प्लस y इज इक्वल टू 30, Yes ma'am. 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। 3 इक्वेशन थी हमारे पास। 60. Yes ma'am. तो यहाँ पर देखो कौन सी इक्वेशन एक दूसरे को टच कर रही है। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन क्यू पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रही है। Yes ma'am. क्यू पॉइंट पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन टच कर रही है। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्यू पॉइंट के हमने एलिमेंट्स निकालने की कितना नंबर है। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पर नोट करो, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना। Yes ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 30। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे? या तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रही Yes. हूँ तो क्या बन जाएगा? x प्लस 2y 3x इज इक्वल plus टू 6. 40। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आ जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। ठीक है, फिर माइनस कर दिया Ma'am, नीचे 6y. वाले को, तो इसको माइनस किया मैंने। माइनस कर दूं अगर मैं नीचे वाली को, पूरी इक्वेशन को, इसको पूरी इक्वेशन को अगर माइनस करें तो हमारा Ma'am, सोल्यूशन 6y आएगा. x से 3x कैंसिल 6y आएगा। और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस, Ma'am, हाँ 6y आएगा. इधर 3y की जगह. 3y की जगह मैम 6y. तो कितना बचेगा? यहाँ से 5y और इधर कितना बच जाएगा? माइनस 120 में से 30 गए, कितना बचेगा? 90. 120 में से 30 गए 90। Yes, ma'am. तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 18। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है। अगर y यहाँ पर 18 पुट कर दें तो कितना निकल जाएगा? 3x इज इक्वल टू 30 माइनस 18, तो 12 बचेगा वहां से और x की वैल्यू निकल जाएगी 4। इसको करके देखना कैसे निकला है 4। ठीक है, हमारे क्यू Yes, ma'am. पॉइंट क्या निकल गए? 4 और 18। क्वेश्चन में देखो क्या यही निकले हैं? देखो क्यू पॉइंट क्या निकल गया? 4 और 18। ऐसे ही पी के निकालने हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से। जैसे हमने क्यू का निकाला फर्स्ट और सेकंड से, ऐसे ही पी पॉइंट कौन सी लाइनें टच कर रही है एक दूसरे को? सेकंड और थर्ड। ठीक है, कौन सी लाइन एक दूसरे को टच कर रही है? सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या था? मिनिमाइज निकालना था या मैक्सिमाइज? मिनिमाइज वैल्यू निकालनी थी। मिनिमाइज जेड था हमारे पास 20x प्लस 10y। तो पहला हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या था? ये ई 15 और 0। सेकंड था p, थर्ड था q और फोर्थ था a। ठीक है, समझ में आया? Ma'am.
Yes, ma'am. 50, 0, 6, 12, 40, 0, 4, 18 इन सारे पॉइंटों को एक एक बार इसमें पुट करना है जेड वाले पॉइंट में। जेड इज इक्वल टू 20x प्लस 10y, 20 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 0 तो कितना निकल गया 300। 6 और 12 को पुट करेंगे 20 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 12 इस वाले में पुट करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही 40 और 0 को पुट करेंगे, 4 और 18 को पुट करेंगे, तो सारे चारों कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से हमारी ये वैल्यू निकलती है। अब इनमें से मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारा मिनिमाइज जेड निकल जाएगा 240, और 240 पे हमारे कॉर्नर पॉइंट क्या थे 6 और 12, तो एक्स वाई की वैल्यू 6 और 12 और जेड की वैल्यू 240। अब इस वाले क्वेश्चन में जिसको जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, जिसको जो भी डाउट है अभी क्लियर कर लो बच्चे। मैम एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। बोलो। मैम ये जो फिजिबल, नॉन फिजिबल, बाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन होती है, ग्राफ में बता दो ना, बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें। इसका कुछ नहीं करना तुम्हें। जो विजिबल बाउंडेड है ये हमारा शेडेड एरिया है, जो ये है ना द इंटरेक्शन ऑफ द अबो हाफ प्लेन द शेडेड रीजन एज शोन इज द फिजिबल रीजन विच इज बाउंडेड, कि जो हमारा शेडेड एरिया निकला है ना उसी को फिजिबल रीजन बोलते हैं हम। ये वाला जो हमारा शेडेड और एरिया, इनविजिबल कौन सा था, जो इसके बाहर वाला? अंदर वाला जो ये हमारा शेडेड एरिया है, ये वाला जो ये फिजिबल है। और ए पॉइंट के अंदर है। बाउंडेड एरिया देखो विच इज बाउंडेड, जो अंदर है। मैम पीछे कंडीशन भी लिखी हुई है कि फिजिबल में ना नेगेटिव पॉइंट नहीं होने चाहिए। नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए मैम, और इनविजिबल में मतलब हाँ देखो द इनविजिबल में कन्वेक्स कोलिजन EPQA represent the set of all feasible solution of the given linear programming problem। हम किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं सॉल्यूशन, जो मिनिमाइज जेड है वो हमने किसकी हेल्प से निकाला, EPQA पॉइंट की हेल्प से। ये वाले पॉइंट थे हमारे, यस जो मैम। हमारा शेडेड एरिया था जहां पर इंटरेक्शन हो रही है हाफ प्लेन, जो ये हमने लाइनें प्लॉट की हैं इसको हाफ प्लेन बोला है, ठीक है। और जो हमारे कॉर्नर पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन कौन सा, जो हम शेडेड एरिया ले रहे हैं वही तो निकला ना। These points have been obtained by solving the equation of the corresponding interaction line simultaneously। जो लाइनें एक दूसरे को टच कर रही हैं उनकी हेल्प से हमने सॉल्यूशन निकाला है। मैम फिर है ना फिजिबल और बाउंडेड में डिफरेंस क्या हुआ? फिजिबल और बाउंडेड में डिफरेंस कहाँ दे रखा है? नहीं मैम फिर मैम तो ये फिजिबल और बाउंडेड की बात होगी जैसे आप बता रहे हो। मैम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कहीं फिजिबल है या नहीं है, नो अनबाउंडेड ये इनविजिबल है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड, तुम कैसे आगे रेफर करें? डेफिनेशन लिखी हुई है मैम इस ना पता है चैप्टर जो में। लाइनें एक दूसरे को टच नहीं करेंगी तो वो तो बाउंडेड है ही नहीं। जब लाइनें एक यस यस दूसरे मैम के पार जा बाउंड रही है तो वो बाउंडेड कैसे हुआ? जहां पर हमारे कॉर्नर पॉइंट निकले ही नहीं तो वो बाउंडेड कैसे हुआ? किसी का तो ओरिजिन से बाहर जाएगा, किसी का ओरिजिन के अंदर आ रहा है, और वो एक दूसरे को टच मतलब मैम जो शेडेड रीजन आता है वो बाउंडेड रीजन होता है और उसी को हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। थ्योरी पढ़ी है आगे, तो बात बोला था तुम्हें पढ़ने के लिए। पढ़ी तो थी, वही समझ नहीं आया कि फिजिबल, इनफिजिबल, बाउंडेड, अनबाउंडेड में डिफरेंस क्या है, तभी पूछ रहे हैं। जो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेज दे रखी है वो दोबारा से पढ़ना, ओके मैम। वो दोबारा से पढ़ना, और एक क्वेश्चन पकड़ के उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको समझना दोबारा, फिर पूछना क्वेश्चन क्या है। अब इसमें क्लियर तो लिखा हुआ है कि फिजिबल रीजन कौन सा ले रहे हैं, जो हमारा शेडेड एरिया है। वो शेडेड एरिया कौन सा है, वो बाउंड किया हुआ है, हमने ग्राफ प्लॉट वही तो किया ना, जो शेडेड एरिया है वही बाउंडेड है, कि उससे बाहर हमने लेना ही नहीं है। बाउंडेड का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा तुम्हें? बात एक ही तो कह रहा है कि जो शेडेड एरिया वही तो फिजिबल रीजन है हमारा। यस मैम हो गया। हो गया मैम। देखो अब इस वाले ग्राफ में देखो,
ये वाला ग्राफ बाहर की तरफ जा रहा है, हमें क्या पता ये कहां तक जाएगा, तो ये क्या है, अनबाउंडेड है। अब क्लियर हुआ बाउंडेड और अनबाउंडेड? बाउंडेड एंड Yes, बाउंडेड तो ma'am. पहले से है मैम, फिजिबल बाउंडेड का उसका पूछ हमारा कॉर्नर पॉइंट के कंडीशन अंदर होगा, और हो गया अनबाउंडेड मैम क्लियर। जो बाहर की तरफ जाएगा, ओरिजिन से बाहर जाएगा, वो हमारा क्या है, अनबाउंडेड। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, द शेडेड रीजन इज यस मैम। पॉइंट फिगर इन फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो हमने प्लॉट किया, जो शेडेड एरिया है हमारा, वो हमारा अनबाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री हम लगा ही नहीं सकते कि कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन से बाहर जा रहा है। ठीक है, यस मैम। बस, और तो इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। यस नेक्स्ट मैम। वाले क्वेश्चन पे आ ओके जाओ। मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, 4th नंबर क्वेश्चन, 5x + 10y less than 50, x + y greater than 1, y less than 4, x minus y less than 0। हर की 3 इक्वेशन के तो पॉइंट हमने निकालने पड़ेंगे। 5x + 10y less than 50, इसके पॉइंट निकालने, x + y greater than 1, इसके पॉइंट निकालने, x minus y, ये क्या है, लेस देन 0, इसके कोई पॉइंट नहीं निकलेंगे, क्योंकि x को 0 लोगे y भी 0 निकलेगा, y को 0 लोगे x 0 निकलेगा। तो इसमें क्या कर रखा है देखो, और आइसोप्रोफिट मेथड है इसमें, कॉर्नर पॉइंट एज वेल एज बाय आइसोप्रोफिट मेथड। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड निकालना है, तो जब मैक्सिमाइज जेड निकलेगा तो वहां पर प्रॉफिट की बात होगी, जब मिनिमाइज जेड निकलेगा वहां पर कॉस्ट की बात होगी कि आइसो कॉस्ट मेथड है, और जब पूछिए कि मैक्सिमाइज जेड है तो इसका मतलब वहां पर आइसो प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन, 5x + 10y = 50, x + y = 1, y = 4, x minus y = 0। ये हमने लीनियर इनइक्वेशन को इक्वेशन में चेंज किया। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने पॉइंट निकाले, x को अगर हमने 0 रखा देन वी गेट द y = 5, एंड y को 0 रखा तो x = 10। ये हमारे यहाँ से पॉइंट निकल गए फर्स्ट इक्वेशन के। क्लियर है? यस मैम। समझ में आया ये? यस मैम। आवाज नहीं आ रही किसी की भी। बच्चों को ज्वाइन कर लो। अरे मैम समझ। जैसे अब तक पॉइंट निकालने ऐसे ही निकालने, एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। इसके बाद अगर x और y को मैं 0 रखूं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई है या अनसेटिस्फाई है, बताओ जल्दी से। सेटिस्फाई हो जाएगी। 0 लेस देन 50 है तो इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन थी x + y > 1, तो x + y = 1, x को 0 रखा तो y 1 आया, y को 0 रखा तो x 1 आया, तो ये वाले पॉइंट हमारे निकल जाएंगे सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, यस मैम। और Yes, हमारी ma'am. इक्वेशन क्या होगी, अनसेटिस्फाई, क्योंकि x + y > 1 है, तो 0 1 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो हमारी इक्वेशन क्या Yes, है, ma'am. ये लीनियर इनइक्वेशन अनसेटिस्फाई है, डज नॉट सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, Yes, ma'am. अब थर्ड क्या था, y <4, तो y = 4 निकल जाएगा, ये Yes, पैरेलल ma'am. लाइन प्लॉट हो जाएगी जब हम ग्राफ बनाएंगे। x - y < 0, अगर हम x को 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, तो सारे 0 0 आएंगे, तो इसलिए हम एक नंबर बढ़ा देंगे कि अगर हम x को 1 रखें तो y भी हमारा क्या आएगा, 1। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर Yes, ma'am. इक्वेशन है तो हमने नंबरिंग बढ़ा दी, क्योंकि 0 रख रहे दोनों को तो सॉल्यूशन 0 ही आ रहा है। अगर मैं कहूं x को 1 रखा तो y क्या आएगा, 1, अगर y को 1 1. रखें तो x क्या आएगा, 0, अगर y को 1 मैम रोल नंबर 31 को ज्वाइन कर लो। फिर आगे देखो इसमें, thus the line representing passes through the origin as well as point 1 1, अगर x और y 0 निकलते हैं तब भी वो ओरिजिन में से पास होगी, अगर हम Yes, 1 1 ma'am. पॉइंट लेते हैं तब भी वो ओरिजिन में से पास होगी।
Plotting these points and joining them, extending on both sides, we get the graph of x minus y is equal to 0. तो इस वजह से हमने क्या किया कि ये 0 में से पास ना हो, हमने इनकी नंबर बढ़ा दी कि x को हमने 1 रखा तो हमारा y भी 1 आया, अगर y को हमने 1 रखा तो x हमारा 1 आया, फिर दूसरी बार y को हम 2 रखें तो x कितना आएगा 2। ठीक है, ऐसे अगर हम नंबर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। अगर हम 0 पे ही अटके रहे तो हमारा ग्राफ नहीं होगा, वो ओरिजिन में से लाइन क्रॉस होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में इन्होंने क्या कहा कि अगर हम x को 1 रखें तो y क्या है, इसमें कहा x 1 है y 0 है। अगर इस वाली इक्वेशन में हम पुट करें तो ये 1 लेस देन 0, क्या 1 0 से बड़ा है या छोटा है, बताओ एक बार। हमने यहाँ पर x को 1 रखा था, x को 1 रखा था ना, तो हमारा y 1 आया। अगर x को हमने 0 रखा तो y 0 आया था। तो हमारा जब हमने एक्सटेंड किया दोनों साइड तो x 1 और y 0, तो यहाँ पर पुट किया तो 1 लेस देन 0, तो ये हमारी इक्वेशन ट्रू नहीं थी, अनसेटिस्फाई थी, तो हमारा ग्राफ ओरिजिन से बाहर जाएगा इस वाली इक्वेशन की हेल्प से। x greater than 0 represent the closed half plane on the right of the y axis। इसका कुछ नहीं करना है। अब ग्राफ प्लॉट करके देखो कैसे बन रहा है, ये देखो इसमें अभी तुमने क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन है, जो ये डॉटेड डॉटेड वाली लाइनें है ना, इनके ऊपर मत जाओ कि ये कहां से आई। ठीक है, अभी क्या करना है, y इज इक्वल टू 4 था एक तो हमारा, एक भी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठा है कि साथ के साथ कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से वो ग्राफ बना सके, बैठे हैं मैम। एक बार सब अपनी वीडियो ऑन करो, 1 मिनट के अंदर सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। जो जो मैंने पॉइंट निकाले हैं उनकी हेल्प से ग्राफ बनाऊं। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस में नंबर डालो और वहां से ग्राफ बनाओ, क्या हमारा ग्राफ बनता है। ऐसे मेरे करवाने से काम नहीं चलेगा जब तक खुद नहीं करोगे। मैं दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ, तब तक मुझे ग्राफ बनना चाहिए। और जो ये डॉटेड डॉटेड वाली लाइन है इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस ग्राफ बनाना है। जो डॉटेड वाली लाइन है वो मैं समझाऊंगी क्या है वो। ठीक है, मैं दूसरा लिंक शेयर कर रही हूँ, तब तक ग्राफ बना हुआ मिलना चाहिए मुझे।